वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अपकमिंग 5 years? अगर कोई ये सवाल पूछता है तो उसको ये फोटो दिखा देना। एक ऐसा आतंकी जिसके ऊपर $1 करोड़ का अमेरिका ने इनाम रख रखा था, आज उसी के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आज उससे वो हाथ मिला रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि आज की डेट में अगर उसामा बिन लादेन जिंदा होता तो डोनाल्ड ट्रंप उसको भी गले लगा लेते। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? 600 करोड़ की हिस्टोरिक डिफेंस डील जो सऊदी अरब ने यूएस के साथ में करी है, उसके बीच में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कहानी है मोहम्मद अल जलानी की, जो आज की डेट में सीरिया का तत्कालीन राष्ट्रपति है और जिसको जाना जाता है अहमद अल शरा के नाम से। वही अहमद अल शरा जिसने बसर अल असद की 5 दशकों से चली आ रही एक पारिवारिक परंपरा को बंदूक की नोक पे ख़त्म किया और अपना शासन स्थापित किया सीरिया के अंदर। मोहम्मद अल जलानी या का अहमद अल शरा वही अलकायदा का आतंकी है जिससे ओसामा बिन लादेन था। वही ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला किया था, यानी 9/11 का हमला। और उसी को आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले से लगा। इन सारे पॉलिटिकल बिंदुओं की कहानी शुरू होती है 2 देशों से, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, जहाँ पे हमेशा से शिया सुन्नी मुसलमानों की एक होड़ मची रहती है कि कौन मुसलमान ज़्यादा बेटर है, कौन सा मुसलमान किस देश में ज़्यादा खुश रहता है। मिडिल ईस्ट की कहानी इन्हीं दोनों देशों के इन्हीं तुलनात्मक बिंदुओं के आधार पर तय की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का मूव इसलिए ये ट्रंप कार्ड माना जा रहा है क्योंकि अभी तक बसर अल असद की जो सरकार सीरिया में थी उसको चलाने में व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ था। पुतिन जिस दिन से यूक्रेन के साथ युद्ध में गए उसी दिन से इस पूरे के पूरे बैक एंड वॉर की शुरुआत हो गई थी मोहम्मद अल जलानी के थ्रू, यानी कि अहमद अल शरा के थ्रू। और उसको समर्थन प्राप्त हुआ था यूएस का और सऊदी अरेबिया के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्रम्प कार्ड फेंका है, और वो ये है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ में उन्हें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को भी फॉलो करवाया है, जहाँ से मिडिल ईस्ट के देश और सऊदी अरेबिया ये सब अपना समर्थन देंगे इजराइल को। मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया के इजराइल को समर्थन देने से होगा क्या? होगा ये कि फिलिस्तीन जो इतने टाइम से हमास और गाज़ा पट्टी के साथ में संघर्ष कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम गाज़ा पट्टी को फिर से नया बसाएंगे, ट्रम्प सिटी बनाएंगे उसको। ट्रम्प सिटी का सपना देखते देखते गाज़ा पट्टी कुछ दिन में हिस्ट्री बन के रह जाएगी। सो वॉट यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके विचार बहुत ज़रूरी है इस पूरे मुद्दे पर, एंड स्पेशली ट्रंप क्या सोचते हैं ये ट्रंप ही जाने। जय हिंद।